साथियों नमस्कार, आप सभी का स्वागत आपके अपने YouTube चैनल राहुल सर स्टडी पर। जैसा कि अपना टाइटल और थंबनेल देख लिया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करेंगे लैब असिस्टेंट यानी कि प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2025 के बारे में हम बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे भूगोल विषय को लेकर। प्रयोगशाला सहायक यानी कि लैब असिस्टेंट बेस्ट बुक, और बेस्ट बुक में हम बात करने वाले हैं भूगोल विषय को लेकर यानी कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट को लेकर हम बात करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि प्रयोगशाला सहायक की जो भर्ती है 12th लेवल की है, बिना सीईटी की, यानी कि इसमें सीईटी की कोई आवश्यकता नहीं है। यानी कि ये भर्ती है जो सीईटी से बाहर है, तो आप इसके लिए तैयारी अभी से शुरू कर सकते हैं। लेकिन तैयारी करने के लिए आपके पास सिलेक्टिव मैटर होना बहुत जरूरी है। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा सिलेक्टिव मैटर यानी कि एनसीईआरटी कक्षा 11 कक्षा 12 की जो ज्योग्राफी की जो पुस्तकें होते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं पुस्तक भी आपको बताने वाला हूं। प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कक्षा 11 कक्षा 12 की जो पुस्तक चलती है उसके बारे में बात करेंगे। जेपी शर्मा के बारे में बात करेंगे। क्रॉनिकल ज्योग्राफी यानी कि संजय कुमार सिंह के बारे में बात करेंगे। इसके बाद में हम एनसीईआरटी सार संग्रह के बारे में हम बात करेंगे। यानी कि जो आपका जो पेपर बनने वाला है वो कक्षा 11 और कक्षा 12 से बनने वाला है। तो अभी से आप तैयारी शुरू कैसे करें, यानी कि तैयारी अपन को कैसे करनी है, कक्षा 11 और कक्षा 12 से शुरुआत करनी है आपको। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो के लिए कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ पुस्तकें। सबसे पहले हम बात करेंगे कक्षा 11 और कक्षा 12। एनसीईआरटी की बात करते हैं दोस्तों, तो मेरे पास यहां पर है कक्षा 11 और कक्षा 12 की ये दो पुस्तकें। यहां पर देख सकते हो, भारत भौतिक पर्यावरण कक्षा 11 एक किताब, दूसरी किताब है ये देखिए आप, दूसरी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। तो कक्षा 11 के अंदर दो किताबें हैं, एक आती प्रैक्टिकल की। तो प्रैक्टिकल की इसके बाद में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं इन दो पुस्तकों की चर्चा कर रहा हूं। देखो, एक तो भारत का भूगोल हो गया, एक भौतिक भूगोल हो गया। दो किताबें आपके कक्षा 11 की कंप्लीट हो गई एनसीईआरटी। इसके बाद मैं बात करूंगा कक्षा 12। तो कक्षा 12 में आपके दो किताबें चलती है, लेकिन मैं अभी सिलेबस की बात करूंगा क्योंकि मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, तो कक्षा 12 में आप इस किताब को देख सकते हैं, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत। दूसरी जो किताब आती है भारत लोग और अर्थव्यवस्था, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। तो इसमें इकोनॉमिक्स वाला पार्ट जो सिलेबस में नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लेना इसको, क्योंकि देखने में क्या लगता है कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है किताब। तो कक्षा 11 और कक्षा 12 को आप देख सकते हो इस प्रकार की ये दो किताबें। देखिए, मानव भूगोल हो गई, भारत लोग और अर्थव्यवस्था। ठीक है, इसको भी आप साथ में देख लेना। ठीक है, ये हो गई, हालांकि सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी आप देख सकते हो इसको। तो दो किताबें यहाँ पर हो गई। उसके बाद में कक्षा 11 और कक्षा 12 में दो प्रैक्टिकल की किताबें चलती है, आप यहाँ पर देख सकते हो। भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 कक्षा 11 और दूसरी भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 2 कक्षा 12। यानी कक्षा 11 और कक्षा 12 की दो हो गई प्रैक्टिकल ज्योग्राफी। जब आप इतनी किताबें पढ़ लेते हो तो प्रैक्टिकल की चर्चा कर रहे थे अपन, क्योंकि कक्षा 11 और कक्षा 12 एनसीईआरटी कक्षा 11 और कक्षा 12 यानी 6 किताबें ये कंप्लीट हो गई। और इसके बाद आप क्या करोगे, आप प्रयोगात्मक भूगोल यानी प्रैक्टिकल ज्योग्राफी कक्षा 11 और कक्षा 12 तो है ही आपके पास, उससे बेस मजबूत हो जाएगा। उसके साथ साथ आप जेपी शर्मा की पुस्तक जरूर देखना। ठीक है दोस्तों, एडवांस लेवल का क्वेश्चन होंगे तो इससे आप आसानी से सोल्व कर सकते हो। हालांकि जो आपका जो सिलेबस है वो 12th लेवल का होगा, लेकिन फिर भी एडवांस लेवल के लिए आप इस किताब का सहारा ले सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि सर आपके पास कक्षा 11 और कक्षा 12 की एनसीईआरटी की किताबें है, लेकिन इसके साथ साथ मानचित्र के लिए क्या है। तो मानचित्र के लिए आपके पास होनी चाहिए एटलस। ठीक है, आपके पास एटलस या ऑक्सफोर्ड कोई सी भी हो सकती है, लेकिन एटलस तो मुझे अच्छी लगती है, आप ऑक्सफोर्ड का सहारा ले सकते हैं। ये आपके मानचित्र के लिए सबसे बेस्ट है। कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, आपके पास ये एनी टाइम होनी चाहिए आपकी टेबल पर। ठीक है, आपकी जो टेबल है स्टडी टेबल, इसके ऊपर ये किताब एनी टाइम होनी चाहिए। आप कोई सा भी टॉपिक पढ़ो, आपके लिए बहुत बेस्ट है। इसके बाद आप क्या करोगे कि सर हमने कक्षा 11 कक्षा 12 की जो 6 पुस्तकें वो पढ़ ली, जेपी शर्मा को हम देख रहे हैं, इसके साथ में एटलस भी देख रहे हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना, कक्षा 6 से कक्षा 12 की एनसीईआरटी सार संग्रह आता है। एनसीईआरटी सार संग्रह आप सभी को पता है कि महेश कुमार बर्णमाल का द बेस्ट है। महेश कुमार बर्णमाल का अगर आपको एनसीईआरटी सार संग्रह भूगोल का आता है कक्षा 6 से कक्षा 12 का, वो मिल जाए तो सबसे बढ़िया है। अगर वो नहीं हो तो मेरे पास अभी हेराल्ड की है, तो मैं आपको हेराल्ड की दिखा रहा हूँ। कक्षा 6 से कक्षा 12 एनसीईआरटी सार संग्रह भूगोल, आप इसका सहारा ले सकते हैं, क्योंकि कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक का जो सार संग्रह आपको इसके अंदर मिल जाएगा। लेकिन मेरे हिसाब से आप महेश कुमार बर्णवाल की खरीदना, क्योंकि मेरे पास अभी महेश कुमार बर्णवाल की नहीं है,
इसलिए मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, लेकिन महेश कुमार बर्णवाल की बहुत बेस्ट है। ये हो गए आपके। ये कंप्लीट होने के बाद आपको क्या करना है, क्रॉनिकल ज्योग्राफी वैकल्पिक भूगोल संजय कुमार सिंह की, ये देखो आप, ये देखिए आप, इन सभी किताबों का आपको निचोड़ मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप, तो क्रॉनिकल जो आपको पूरी डिटेल से नहीं पढ़नी इसको, इसमें जो आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपको इस पुस्तक को देखना है। आप पीछे से भी इस पुस्तक को इस प्रकार देख सकते हैं, इस प्रकार की है, कोई ज़्यादा बड़ी किताब नहीं, 510 पेज की पुस्तक आती है। इससे आपका बेस, देखो बेस तो कक्षा 11 और कक्षा 12 से मजबूत हो जाएगा, पेपर भी कक्षा 11 और कक्षा 12 से ही आना है, लेकिन थोड़ा बहुत तो एडवांस अपन को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको कक्षा 11 कक्षा 12 की 4 पुस्तकों के साथ साथ मैंने 2 पुस्तकें प्रैक्टिकल ज्योग्राफी की बताई, तो वहां से मैटर तो आपका क्लियर हो जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत एडवांस आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैंने एटलस की बात की, तो एटलस तो आपके पास होनी ही चाहिए, और इसके साथ मैंने आपसे बात की कि जेपी शर्मा जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी है, जेपी शर्मा की आपके पास होनी चाहिए, ताकि कोई एडवांस लेवल का अगर सवाल आए तो आप उसे सॉल्व कर सको। उसके बाद में मैंने आपको क्या बोला, कक्षा 6 से कक्षा 12। अब आप बोलोगे कि कक्षा 11 और कक्षा 12 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको कक्षा 6 से कक्षा 12 का जो एनसीईआरटी सार संग्रह महेश कुमार बर्णवाल का खरीदना है, आपका सारा का सारा मैटर उसमें कवर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद मैंने आपको बताया क्रॉनिकल ज्योग्राफी संजय कुमार सिंह की, यह पुस्तक भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि आपका जो जितना मैटर है सारा का सारा आपको एक ही पुस्तक में नोट्स के रूप में मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर दीजिए लाइक, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपके कमेंट सादर आमंत्रित रहेंगे। आपका सुझाव क्या है?